जय हिंद दोस्तों टॉपर मैथ बाय डी सर की क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित जो कि प्रश्नावली 3.2 है और इसका ये भाग 7 है। इसी में हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसमें हमारे क्वेश्चन 6 और 7 बच गए थे जो कि इस भाग में इसको कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या देता है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों, समपाती रेखाएं हों, इस तरह से मतलब हमें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक समीकरण आपको दे दिया गया है और इसी को देख करके हमें एक दूसरा समीकरण लिखना है कि ये जो हमारे कंडीशन दिए गए हैं इन कंडीशन को वो समीकरण फॉलो करे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हल। यहाँ लिखेंगे चूँकि एक रैखिक समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, एक रैखिक समीकरण हमारा यही है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या देता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। यहाँ चूंकि लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हैं एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 है। और ऑप्शन फर्स्ट में हमें क्या देना है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, हल तो यहीं से चल रहा है, हल हमारा यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हल हमारा यहीं से शुरुआत है। अब ये पहला ऑप्शन को हम कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि रेखाओं के युग्म लिखिए, चूंकि रेखाओं के युग्म प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। चूंकि रेखाओं के युग्म में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ प्रतिच्छेद करती रेखाएं बोला है ना, तो चूंकि रेखाओं के युग्म में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, इसलिए इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप a1/a2 b1/b2 के गुणांकों को जब प्राप्त करेंगे तो ये बराबर नहीं होना चाहिए, तभी जाके रेखाओं के युग्म में क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो दिया हुआ समीकरण है ये a1 b1 c1 का मान दिया गया है। किसका मान दिया गया है, ये a1 का मान है, ये b1 का है और ये c1 का मान है। तो आपको अपने पास से जो समीकरण लिखना है, अतः यहाँ पर आप लिख लीजिए, अतः रैखिक समीकरण जो आप लिखेंगे वो क्या होगा, तो इसी बेस को देख के लिखना है। a1 का मान यहाँ क्या दिया है, 2, a2 का मान क्या दिया है, 3। तो a1 का मान 2 दिया और b1 का मान क्या दिया है, 3। तो a1 का मान और b1 का मान आपको पता है, लेकिन a2 b2 का मान आप यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो a2 b2 का मान ऐसा लिखिए कि जब इसमें हम ये कंडीशन चेक करें तो बराबर न मिले। तो देखिए अगर a2 का मान यहाँ a1 का मान जो भी दिख रहा है इसका आप क्या करिए, डबल कर लीजिए, दुगुना कर लीजिए या तिगुना कर लीजिए। तो जैसे 2 का हम दोगुना करें तो क्या मिलेगा, 4x मिलेगा, है ना। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। 3y है, 3 का दोगुना करिए तो भाई 6y मिलेगा। जब दोगुना करेंगे तो ये कंडीशन हमारा फॉलो नहीं होगा। इसी कारण जब इसका आपने दोगुना किया है तो इसका क्या कर दीजिए, तिगुना कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 9y माइनस यहाँ 8 है तो आप 10 लिख दीजिए, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो -8 है तो -8 है लिख लीजिए। मतलब ऐसा कंडीशन के अनगिनत आप रेखा लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2x है, हमने 2x लिख लिया, माइनस में हमने 3y लिख दिया, -8 = 0। ये भी देखिए इस कंडीशन को फॉलो करेगा। आप इसको और इसको यहाँ से a1 b1 c1 और यहाँ से a2 b2 c2 का मान निकाल के इस पर रखिए, देखिए इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, या इसका हमने 2 गुना लिखा तो इसको हम 3x से ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4x + 3y -8 बराबर क्या हो गया, 0। ये भी देखिए हमारा इस कंडीशन को फॉलो करोगे। ठीक है, यानी कि रेखाएं हमारे क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, इसको जो चाहे वो लिख सकते हैं।
इस कंडीशन को सभी के सभी क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अतः रैखिक समीकरण इतना इतना बराबर 0 है, बस इसी को आप लिख सकते हैं। चलिए इसी को छोड़ देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि A1 B1 C1 के मान इस तरह से आप दिया है, तो A2 B2 C2 का मान ऐसा मानना है जो इस कंडीशन को क्या करे, फॉलो करे। ठीक है, अब चलिए इसके दूसरा वाले को देखिए, जो इसका दूसरा पार्ट है उसको कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं। तो छठे का जो दूसरा पार्ट दिया है उसमें क्या लिखा है, समांतर रेखाएं हों। क्या लिखा है, समांतर रेखाएं हों। ठीक है ना, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं समांतर हैं, चूंकि रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, है ना, इसलिए कंडीशन कैसा बनेगा, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर मिलेगा, लेकिन C1 बटा C2 इनके बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप A1 बटे A2 B1 बटे B2 के मान एक कंडीशन से लीजिए, लेकिन C1 बटे C2 का मान दूसरे कंडीशन से ले लीजिए। तो जैसे यहाँ जो भी A1 का मान दिया है, A2 का मान आप जो भी लिखेंगे इसका जो गुना करेंगे तो गुना B1 के मान का भी करना पड़ेगा। ठीक है, अतः समीकरण, अतः रैखिक समीकरण यहाँ लिख सकते हैं, अतः समीकरण के युग में लिख सकते हैं, अतः समीकरण के युग में, या रैखिक समीकरण क्या हमारा बनेगा। ठीक है, समीकरण के युग में। चलिए तो देखिए, अगर मैं इस संख्या का 2 गुना लिखूं, इस संख्या का क्या लिखूं, 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनको हमें सेम बराबर दिखाना है। तो 2 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 4x, प्लस है तो प्लस से लगाइएगा, 3 का 2 गुना क्या हो जाएगा, 6y, और ये 8 है तो आप 8 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन इसका 2 गुना मत लिखिए। ठीक है, और अगर 2 गुना ही लिखते हैं तो यहाँ माइनस है तो आप यहाँ क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, तो यहाँ प्लस करके आप 16 लिख देंगे बराबर 0, तभी ये आपका क्या होगा, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका 2 गुना लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस से लगा सकते हैं, और यहाँ पर 8 है तो आप क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। अभी आपने 10 लिख दिया, 9 लिख देंगे, ठीक है, 7 लिख देंगे, कुछ भी यहाँ लिख देंगे तो सेम ये 8 बटे अभी क्या हो जाएगा, 10 कट के 4 बटे 5 आएगा। 9 लिखते तो 8 बटे 9 हो जाता, जो कि ये लोग कटेंगे तो 1 बटे 2 आएंगे, लेकिन ये हम आपका इसके बराबर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी हो जाएगा, समीकरण के युग में इतना हो जाएगा। ये रैखिक समीकरण आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः रैखिक समीकरण यही है आपका। तो चलिए इस तरह से आप जो भी आपको समझ में आता है जैसे वैसे लिख लीजिएगा। अब हम लोग कौन सा देखेंगे, 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में देखिए क्या बोला है, समपाती होने के लिए, है ना, क्या बोला है, समपाती रेखाएं होता, आप यहाँ लिख लीजिए, चूंकि यहाँ लिख दीजिए रेखाएं समपाती हैं, रेखाएं क्या है, समपाती हैं, समपाती हो लिखा है ना, आप यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि रेखाएं समपाती हैं, चूंकि रेखाएं समपाती हैं, इसलिए इसमें कंडीशन कैसा होना चाहिए, A1 बटा A2 बराबर होना चाहिए B1 बटा B2, और उनके बराबर होना चाहिए C1 बटा C2। जब ये कंडीशन फॉलो होगा तो रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। अतः रैखिक समीकरण क्या बनेगा, अतः रैखिक समीकरण, चलिए यहाँ रैखिक समीकरण लिख के दिखाते हैं। अतः रैखिक समीकरण, उसमें रैखिक समीकरण युग में लिखे थे, इसमें रैखिक समीकरण लिख दे रहे हैं। ठीक है, अतः रैखिक समीकरण क्या बनेगा, तो इसको देख करके आप क्या करेंगे, कंडीशन को बनाएंगे। अगर इस संख्या को 2 गुना करते हैं तो सबका 2 गुना लिखिए, इस संख्या का 3 गुना करते हैं तो सबका 3 गुना लिखिए, और जो चिन्ह जिनके सामने वही चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसका 3 गुना लिखता हूँ। तो 2 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 6x, प्लस है तो प्लस लगाइए, 3 का 3 गुना कितना होता है, 9y, माइनस है तो माइनस है, 8 का 3 गुना क्या हो जाएगा, 24, इक्वल में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ऐसे अगर इसका 2 गुना चाहते हैं तो 2 गुना भी लिख सकते हैं, 4x प्लस 6y माइनस 16 बराबर 0। ठीक है ना, और भी इसके 4 गुना 5 गुना जितना लिखना चाहते हैं, अगर इस संख्या का जितना गुना लिखेंगे सबका उतना ही गुना लिखा जाएगा, तभी जाके कंडीशन आपका फॉलो हो पाएगा। तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग देख लेते हैं।
लिखा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो देखिए आपको एक समीकरण दे दिया गया है, क्या दिया गया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या है फर्स्ट। और दूसरा समीकरण क्या दिया गया है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। अब इन दोनों समीकरणों को हमें ग्राफ खींचना है, इन दोनों समीकरणों का क्या खींचना है ग्राफ। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x या y किसी का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 1 से चलिए y का मान ज्ञात कर लेते हैं। y का मान ज्ञात करने पर, ठीक है, समीकरण 1 से किसका मान ज्ञात करेंगे, x का या y का, किसी का निकाल सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो हम समीकरण 1 से y का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो जब y का मान आपको निकालना है तो इस y के आगे कौन सा चिन्ह दिख रहा है, माइनस का, ये चिन्ह प्लस होना चाहिए। और बराबर का ये जो चिन्ह है ना, इस बराबर के चिन्ह के या तो इधर y रहे या इधर y रहे, अकेला होना चाहिए इसे, ठीक है। तो चलिए बराबर की इधर देखिए, ये 3 लोग हैं, x भी है, y भी है, 1 भी है। ये तीनों लोगों में से y को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के उधर लेके चला जाऊँगा, इसका माइनस प्लस भी हो जाएगा और ये अकेला भी हो जाएगा। तो बताइए जब y उधर जाएगा तो माइनस y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस y हो जाएगा। इधर कौन बच जाएगा, x, और कौन बच जाएगा, प्लस का 1। समझ पा रहे हैं ना। अरे भाई x यहाँ पर है, प्लस का कौन है, 1 है, और ये माइनस y जब बराबर को उधर गया तो ये प्लस y हो गया। इसी चीज़ को यहाँ पे सीधा करके लिख दिए, y को इधर लिखे, x प्लस 1 को ऐसे लिखे, ठीक है। अगर कहीं a बराबर b लिखा हुआ है तो आप उसे b बराबर a भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 3। अब आप यहाँ पे x का मान मानिए, चलिए मानते हैं, माना x बराबर 0 1 2 रखने पर, है ना, x बराबर हम क्या मानते हैं 0 1 2। तो जब x बराबर 0 मानेंगे तो y का मान बताइए क्या निकलेगा, 0 रखेंगे यहाँ पर x के जगह पे तो 0 प्लस 1 1 होगा। 1 रखेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 रखेंगे तो 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक तालिका बनाएंगे, ये x यहाँ रहेगा, यहाँ y रहेगा, x का मान 0 है, 1 है और क्या है 2 है, ठीक है। इतना ही में तालिका आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो x का मान 0 1 2 है, तो y का मान क्या निकला 1 2 3 निकला। तो ये किससे प्राप्त तालिका है बताइए, समीकरण 1 से प्राप्त तालिका है ना। समीकरण 1 को हमने हल करके समीकरण 3 बनाया और उसके द्वारा प्राप्त तालिका है। अब इसके बाद आप किसको हल करेंगे, समीकरण 2 को, ठीक है। तो समीकरण 2 से भी चलिए y का मान हम ज्ञात कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस साइड में लिख देते हैं x y, एक तालिका की क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी ना ग्राफ खींचने के लिए। तो यहाँ पे 0 है, 1 है और क्या है 2 है, 1 2 3 इसका मान निकला हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने इस तालिका को यहाँ पे लिख लिया है, चलिए दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद समीकरण 2 को हल करके ऐसे एक तालिका बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करने पर। तो चलिए समीकरण 2 से हम y का मान जब निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 2y है, -12 जब उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, और ये +3x जब उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है ना, जब बराबर की उधर संख्याएं जाती हैं तो इनके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। 2y हमारा यहीं पर ठहर गया है। अब बताइए जब 2 को यहाँ से हटाएंगे तो इनके कहाँ चला जाएगा, ये 2 बटे चला जाएगा जब यहाँ से हटेगा। तो भाई समीकरण 2 से y का मान ज्ञात करने पर यही मिलेगा और इसे हम समीकरण क्या लिखेंगे 4। अब आप यहाँ x का मान जो इच्छा है वो मानिए, y का मान निकलता जाएगा। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना x बराबर पहले 0 मान लीजिए, है ना। उसके बाद 0 के बाद अगर अब मैं 1 मानूँ तो 12 में से यहाँ 1 मानेंगे तो 3 करने क्या आएगा 3, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 2 से 9 कटवा नहीं करेगा। तो आप ऐसा संख्या मानिए ताकि जिनको हल करने पे 2 से क्या हो कट जाए। तो चलिए x बराबर हम 2 मानते हैं। तो बताइए 2 दूनी कितना है, 2 3 कितना आएगा 6, अब 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा जो कि 2 से कट जाएगा। तो x बराबर 2 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 2। जब यहाँ मैं 2 रखूँगा, समझ रहे हैं, जब यहाँ मैं 2 रखूँगा तो 3 दूनी कितना बनेगा 6 बनेगा। अब 12 में से 6 घटाएंगे, समझिए 12 माइनस 3 गुणे 2 बटे 2, यही ना होगा। x के जगह जब 2 रखेंगे तो 3 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी यहाँ पे 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। अब 12 में से 6 घटा देंगे, 6 बटा 2 कट के कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। इस तरह से कट सकता है, इसलिए x बराबर हमने 2 माना है।
अब x बराबर 3 माने तो 3 3 9, 12 में से 9 हटाएंगे नहीं कटेगा, तो भाई 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? 4 रखने पर 4 रखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 घटेगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए अब y का मान क्या निकलेगा, जब 0 रखेंगे तो 0 बनेगा। x बराबर 0 रखेंगे ना, यहाँ 3 की जगह, x की जगह 0 रखेंगे, 3 का 0 में गुणा होगा 0, 12 में से 0 गया 12 और 2 से 12 कटा 6। अब x बराबर 2, यहाँ 2 रखिए तो 2 का 3 में गुणा 2 3 6, 12 में से 6 गया 6, अभी 2 से 6 काटे थे 3 आया था। 4 रखिए, x बराबर 4 यहाँ, तो 4 3 क्या आएगा 12, अब 12 में से 12 गया 0, 0 बटे कुछ भी हो 0 हो जाता है ना। तो इस तरह से आपके y का मान प्राप्त हो जाता है। तो y का मान बताइए क्या क्या मिला है और x का मान क्या क्या है। तो इस तरह से आप एक तालिका बना लीजिए और यहाँ पर क्या लिख दीजिए x, यहाँ पर y, x का मान 0 है, 2 है, 4 है और y का मान क्या है 6 है, 3 है, 0 है। ठीक है, तो चलिए इस तालिका को भी हम इधर ही बना देते हैं, इस तालिका को इधर ही बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है उधर हमें ग्राफ खींचना है x y 0 2 4 6 3 0 6 3 0। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, ये समीकरण 2 का प्राप्त तालिका है, समीकरण 1 का प्राप्त तालिका। इसी तालिका के सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ को खींचेंगे। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे ग्राफ खींच के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक्स अक्ष खींचेंगे और एक वाई अक्ष खींचेंगे। ये एक्स अक्ष की रेखा होगी और ये जो सीधा खड़ा ये कौन सी रेखा है, वाई अक्ष की। एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, इसको हम एक्स डैश बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, वाई डैश। ये मूल बिंदु 0 होता है। इधर जो नंबर होते हैं आपको पता है पॉजिटिव होते हैं, है ना। ऐसे आप नंबर बराबर बराबर दूरी पर ले लीजिएगा। इधर के नंबर बताइए क्या होते हैं, माइनस में होते हैं, निगेटिव नंबर होते हैं, है ना। ऐसे ऊपर चलिए 1 2 है ना, 3 4 5 6, आगे फिर देखिए -1, -2, -3, -4, -5। मतलब ये बराबर बराबर दूरी पर आपको पार्ट लेना है। खाना जो भी लिए है ना, ये खाना बनाए हैं, ये सब के सब हमारे बराबर बराबर दूरी पर होना चाहिए। तो चलिए समीकरण 1 वाले को पहले देखते हैं। x का मान 0, y का मान 1, ये बिंदु हमारा होगा x का मान 0, y का मान 1, है ना। अब x का मान 1 चाहिए, y का मान क्या चाहिए 2। इसको हम पहले 0 1 लिख लेते हैं। x का मान 1, y का मान 2। देखिए इस पॉइंट को कहेंगे, यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान क्या है 2 है। फिर x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3। इस पॉइंट को मान लीजिए, यहाँ से x का मान 2 भी है और y का मान 3 भी है। और इन बिंदुओं को मिलाते हुए क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। आप ऐसे एक रेखा आप क्या करेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप एक रेखा खींच लेंगे। अब एक इसका रेखा था तो समीकरण 1 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या है, x - y + 1 = 0। यही समीकरण 1 का रेखा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये समीकरण 2 के लिए तालिका बना था, तो x का मान 0, y का मान 6, x का मान 0, y का मान 6 यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना। दूसरा बिंदु आपका क्या है, x का मान 2, y का मान 3, x का मान 2, y का मान 3, यही होगा। देखिए 2, 3 लिखे हैं। x का मान 4, y का मान क्या है 0, तो x का मान 4, y का मान 0, ये होगा। इस पॉइंट पे x का मान 4 मिलेगा, y का मान क्या होगा 0 होगा। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपको क्या करना है, एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, सीधा रेखा आप खींचेंगे, जब भी खींचेंगे तो इंचपटरी की सहायता से इसे खींचिएगा, स्केल की सहायता से इसे आप क्या करिएगा, खींच लीजिएगा। ठीक है, हमारा टेढ़ा हो जा रहा है, आप लोग सीधा खींचिएगा। एक इसका रेखा बताइए, 3x + 2y - 12 = 0 का रेखा है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पर ये लोग मिल रहे हैं, तो इसका नाम आप A रख दीजिए। इस पॉइंट पर ये काट रहा है तो इसका नाम B रख दीजिए, और इस पॉइंट पर ये मिल रहे हैं तो इसका नाम क्या रख दीजिए, C रख दीजिए। तो आप देखेंगे ABC और ये x अक्ष की रेखा। देखिए यहाँ बोला है का ग्राफ खींचे, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे शीर्ष देखिए, A का निर्देशांक क्या है 2, 3 है। B का निर्देशांक बताइए, B का निर्देशांक आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1, क्या लिखेंगे भाई 0। ठीक है, इस त्रिभुज का शीर्ष है ना -1, 0। और C का निर्देशांक आपको पता है, यहाँ आप लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज के
शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या निकला बताइए। 2,3 निकला, और क्या निकला -1,0, और क्या निकला है 4,0 है ना। तो ये हो गया त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। इसको बोला था लिखने के लिए, आपने लिख दिया, आंसर हो गया। और त्रिभुजाकार पटल को क्या करिए, छायांकित कीजिए। तो त्रिभुजाकार जो आकार बना है, देखिए नीचे एक्स अक्ष को जब सम्मिलित किया तो त्रिभुज के आकार का बना है, तो इसको क्या करना है, आपको छायांकित कर देना है ऐसे अपने कलम से। इसको छायादार भाग बना देना है, ठीक है, पेंसिल से या कलम से, जैसे आपको इच्छा है पेंसिल से कर देंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको क्या करना है, इसको छायांकित कर देना है। बस इस तरह से आप करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी से समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हर एक बच्चे इस वीडियो को देखें और उनको इसका लाभ प्राप्त हो, ठीक है, परीक्षा में जा करके। अच्छा दोस्तों, नमस्कार।